धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करूं मां। सोमवार नवमी पड़े कलयुग रूप दिखाए, श्राद्ध पक्ष में नव दुर्गा नव शक्ति प्रकट हो जाए। नवदा भक्ति शक्ति में माना और दुर्गा रूप शक्ति का जाना। 10वां रूप इंद्री जानो, प्रबल आत्मा उसमें मानो। ओमकार झनकार से और उठती है झनकार, पंच तत्व की देह में ईश्वर हो साकार। हमारी ये पंच तत्व की देह है, इसमें आत्मा निराकार की ज्योति है और मन हमारा चलायमान है। भोगों में चलायमान रहे तो ईश्वर नहीं मिल पाता है, और भोगों के दलदल में फंसकर वह जीव नष्ट हो जाता है। कर भक्ति और भगवान में और मन करो चलायमान, तो जीवन मुक्त हो जाएगा बोले शिव भगवान। ओम निराकार निर्लेप ज्योति स्वरूपम मम गुरु च कमलेश्वराय कोडेश्वराय कुमारिका क्षेत्राय प्रकाश रूप प्रकाश पुंज दिव्य दृष्टि दृष्टाय सर्वशक्ति त्रिलोक शक्ति जगत गुरु कमलेश्वर महादेव। नवदा भक्ति मिले जब भारी, तब जाकर कृपा करे त्रिपुरारी। शिव नाम भोले भंडारी, अमृत बरसे कृपा निहारी। जिनकी कृपा से अमृत बरसता रहता है, जो ज्ञान से आच्छादित हैं, जिनके 12 स्वरूप हैं, क्योंकि सूर्य वंश की 12 किरणें होती हैं सूर्य में, और 12 किरण 12 मास और 12 ज्योतिर्लिंग। आत्मा भी एक ज्योति है, और देखो अंग विभिन्न। आत्मा हमारे शरीर में होते हुए भी हमारे शरीर का अंग नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में विराजमान है। और इस मृत्युलोक में जीव भगवान इसलिए भेजते हैं ताकि हर मनुष्य, हर नर और नारी
जीव जंतु नर नाग किन्नर गंधर्व हाथी से लेकर चींटी से लेकर हाथी तक इस आत्मा को सुरक्षित रखे, मृत्यु लोक में रखे, जहां चारों तरफ ही मृत्यु का और जाल अंधेरा फैला है। उस मृत्यु लोक में देखो जीव और जाता आता अकेला है, कोई साथ नहीं जाएगा और कोई रहे नहीं यहाँ। जीव अकेला आता है, जीव अकेला जाए। तो ये जीव आत्मा अकेले आती है और अकेले चली जाती है और मृत्यु के थपेड़े खाती रहती, और उस मृत्यु के थप्पड़ों से बच जाए तो ईश्वर कृपा है, और यदि उस मृत्यु के थप्पड़ों में फंस जाए तो अधोगति है, श्राद्ध पक्ष है। इसलिए शंकर भोले त्रिपुरारी नवदा भक्ति का ज्ञान कहे, जिससे सब अभिमान हटे, ऐसी वाणी कलयुग में कहे। तो जिस वाणी के सुनने से हट जाता अभिमान, जिस वाणी के सुनने से जीवन मुक्त करे भगवान, इस जीव को मुक्ति मिले, इस जीव के बार बार श्राद्ध न हो, इस आत्मा की अधोगति न हो, सदगति हो, इसके लिए ये श्राद्ध पक्ष है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष उनके लिए जो अधोगति में जाए, पितृलोक में फंस गए नहीं शरीर मिल पाए। तो पितरों का कोई शरीर नहीं होता पितृलोक में। पितृ जिस तरह इंतजार में लोग खड़े रहते हैं, इसलिए जीव शरीर पाने के इंतजार में पितृलोक में पितृ खड़े रहते हैं। जाने कब किसका आवे नंबर और दिगंबर पावेगा, जब कृपा होएगी ईश्वर की तो फिर शरीर मिल जावेगा। इस कारण ये श्राद्ध पक्ष में बदले पितरों की तकदीर, मुक्ति उनको मिल जाती है और कृपा करे रघुवीर। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी इस मृत्यु लोक में आप आए हो, आप राजा दक्ष की राजकुमारी हो, और मेरा तो पता ही नहीं कि मेरे पिता कौन है, मेरे माता कौन है। अजन्मा सीधा में आया, निराकार ज्योति प्रगटाया, 12 ज्योतिर्लिंग बनाया और ब्रह्मा रूप पिता को पाया। ब्रह्मा ही मेरे पिता हैं और लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग। अंधकार में नहीं फंसते हैं, शिव स्वरूप शक्ति रूपम शिव रूपम ज्ञान रूपम कल्याणमय मंगल रूप अखंड तन शिव 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 नमः शिवाय। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं इस मृत्युलोक के जाल में नहीं फंसता, मृत्युलोक के अंधकार में नहीं फंसता, मैं तो ज्ञान स्वरूप बना त्रिपुरारी, और झर झर गंगा बहती सारी, जटा में जिनके अमृत और गंगा रूप दिखाए, और जिनके मुख में वाणी है जो राम नाम गुण गाए, और जिनका नाम कल्याण है और जिनकी भक्ति अपार, और वह भोले भंडारी हैं जो कर दे बेड़ा पार। तो मैं तो भोला हूं, भंडारी हूं, और मेरे भंडार में न कोई धन है, न कोई कंचन है, ना कोई हीरा मोती है, बस राम नाम की ज्योति है, ये शिव भंडारी होती है। तो भगवान शिव के भंडार में तो राम नाम के हीरे मोती चमकते हैं।
और ये राम नाम के हीरे मोती इस शिव रूपी ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों में इतना प्रकाश कर देते हैं कि वो प्रकाश अमिट है, कभी मिटे नहीं वह प्रकाश और जग उजियारा करता है। और जगत गुरु भोले शंकर हैं, चारों युग में रहता है। जितने भी अंधियारे जगत के उनको शिव ही हटाते हैं। और ज्ञान की गंगा और स्नान की गंगा भोले शंकर बहाते हैं। तो ज्ञान की गंगा भी भगवान शिव के मुखार बिंद से बहती है और अमृत की गंगा भी भगवान शिव के मुखार बिंद से बहती रहती है, जटाओं से झर झर झरे। अमृत गंगा जान अजर अमर अविनाशी हैं शिव शंकर भगवान। जितने त्रिलोक का विष है सबको पान कर जाते हैं और पूरे त्रिलोक के विष को चारों युग में अमृत बनाते हैं। तो विष दो और अमृत लो, एक ही देवता है पूरे त्रिलोक में जिसका नाम है शिव। उल्टा कर दो तो विष। तो जो जहर को अमृत कर दे, आज सोमवार का दिन है, नवमी है और नवग्रह कुंडली में अपना प्रभाव दिखाते हैं। जिस राशि में बैठते हैं उनका स्वरूप जन्म कुंडली में वैसा ही हो जाता है। जिस भाव में बैठते हैं उनका भाव वैसा हो जाता है। जिन राशियों में बैठते हैं उनका स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 राशि जान और 9 ग्रह उनमें बैठते और कृपा करे भगवान। तो मनुष्य अपने कर्मों के फल भोगता है। कोई शुभ कर्म करके आता है तो शुभ फल भोगता है, अशुभ कर्म करके आता है तो अधोगति में चला जाता है, नरक लोक के फल भोगता है। पितृ योग लिखा हो तो पितृ पक्ष में पितृलोक में चला जाता है। तो ये सब जीवन का सार है। श्रीमद् भागवत श्री लक्ष्मी को कहते हैं और लक्ष्मी का मद भगवान विष्णु के अलावा सब पर चढ़ता है। भगवान विष्णु लक्ष्मी को प्राप्त करके भी शांताकार में और सारा जगत लक्ष्मी को प्राप्त करके अशांत हो रहा है। ये फर्क है भगवान विष्णु जो नारायण है और जो नर हैं लक्ष्मी को प्राप्त करके अशांत हो जाते हैं। तो इस श्री के मद को हटाने के लिए नर और नारी और संपूर्ण जगत का भाग्य जगाने के लिए भागवत होती है और भागवत सुनने से पितृ मुक्त हो जाते हैं। 12 स्कंद भागवत के और 12 राशि होती है, 12 ही ज्योतिर्लिंग होते हैं और 1 वर्ष में होती है। 12 कला अवतार राम जी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्रीमद् भागवत चरित्र है जहां जन्मे कृष्ण भगवान। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंदों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का चरित्रांकन है और उस चरित्रांकन को सुनने से जो जिस भाव से सुनता है वैसा विवश हो जाता है। जब सुना धुंधकारी नहीं से तो जीवन मुक्त हो पाता है। तो भागवत की कथा एक ब्राह्मण से प्रारंभ होए और देखो आगे चलती है तो सार वाणी कहती वह कथा कभी नहीं कहती है। जो शब्द उपलब्ध नहीं होते वाणी उनको ही कहती है और कथा
किताब नहीं पढ़ती, वो तो हृदय गति ही होती है। गोलोकन के शब्द हैं शिव मुख से प्रगटाए, नाभि से वह प्रकट हो वह वाणी कहलाए। तो गो का मतलब आत्मा और कर्ण का मतलब कान, और एक ब्राह्मण जंगल में त्यागने जा रहा प्राण। एक ब्राह्मण इस मृत्युलोक के दुखों से दुख कष्ट पाकर के अपने प्राणों का अंत करने के लिए जंगल में चला गया। शुरू करते हैं भागवत का, और श्राद्ध पक्ष में कथा प्रसंग, शेपक में तुम्हें सुनाएंगे, शेपक में ही बरसेंगे रंग। मिल जाता है महात्मा और ज्ञान स्वरूप शिव जान, शिव के जैसी शक्ति थी और गुरु था बड़ा महान। कहो विप्र कैसे यहाँ आए, और क्या क्या कष्ट तुमने जग पाए। क्या कष्ट पाए? महाराज दुखी इस जगत से हूँ, परिवार से दुखी हुआ भारी, और नारी रोज ही लड़ती है और नहीं लगती मुझे अब आत्मा प्यारी। इसका अंत करने और आया हूँ गुरुजान, आप ही कर दीजिए मेरा कुछ कल्याण। तब का क्या चाहते हो? महाराज पुत्र मुझको दे दो, कल्याण मेरा भी हो जावे। अगर कृपा आपकी हो जावे तो गोद में पुत्र मुझे मिल जावे। तब देखा गुरुवर ने और नहीं कोई पुत्र दिखाए। तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं है, फिर ये दूसरा दुख क्यों लाए? वैसे ही दुखी हो और फिर पुत्र प्राप्त करके और दुखी हो जाओ। पूत कपूत तो क्यों धन संचित, पूत सपूत तो क्यों धन संचित। पर मनुष्य इस मृत्यु लोक में आकर के अपनी हठधर्मिता दिखाता है। जब भगवान शंकर जैसे गुरु ने कहा कि तुम इस संसार की वस्तुओं के भोग में क्यों पड़ते हो, दुख ही पाओगे। चाहे तुम्हें राज मिल जाए, ताज मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 4 दिन की चांदनी है। भगवान शंकर उमा जी को श्रीमद् भागवत की कथा का सूक्ष्म प्रसंग सुना रहे हैं। पर हट कर ली जीव ने और बोला मनुज तन पाए, महाराज कुछ भी करो पर पुत्र मुझे मिल जाए। तब देखा उसका हट और पीड़ा उसकी देख, एक फल दे दिया उसे और जाओ पुत्र अनेक। जाओ इस फल को अपनी स्त्री को खिला देना, पुत्र होएगा फिर तुम्हारे, फिर वापस मेरे पास आना। और कितना क्या फल मिला तुम्हें, इस फल को मुझको बतलाना। तो वापस गया स्त्री के संग और दिया उसे फल ताय, प्रिया इसे तुम खाओ तो पुत्र तुम्हें मिल जाए। स्त्री बड़ी चालाक थी। उसने सोचा कि इस फल को मैं खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, लेकिन झूठ मूठ ही कह दिया कि फल खाया पति पाए, 9 महीने में पुत्र हो और कृपा ऋषि हो जाए। एक गाय उसके घर में और देखो बंधी हुई तत्काल, उस फल को गाय को खिला दिया और गाय का बछड़ा पुत्र तमाम। मनुष्य के जैसा उस गाय के गो कर्ण नाम का एक पुत्र पैदा हो गया। और उसकी बहन से उसने फिर और चुपचाप पुत्र मंगवाया था और झूठ माट ही गर्भ पीड़ा का नाटक वहां रचाया था। और प्रसव पीड़ा से एक बालक और झूठ माट जन्माया था, उसका तो पुत्र था वही नहीं जो धुंधकारी कहलाया था। जैसे धुंध होती है तो सूर्य सारे संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता जब धुंध पड़ती है। तो
उसकी पत्नी काम वासनाओं की धुंध में जलती हुई उस बालक को अपना बालक बता रही है जो उसका है ही नहीं, दिखाई नहीं देता। तो धुंध धुंधकारी बना और एक बालक गोकर्ण, और धुंधकारी में सारे अवगुण, और वेश्या रहे प्रवृत्त, वेश्याओं में प्रवृत्त हो गया, दुराचार करने लगा, अनाचार करने लगा। और आखिर एक दिन वेश्याओं ने और देखो उसको मार दिया और सारा धन उसका छीना। ये इतना सा उपकार किया तो प्रेत योनि में चला गया था श्राद्ध पक्ष के माय, और रोज होती थी वहां कुटाई और दुख ही दुख प्रगटाए। तो महात्मा के पास गया, महाराज एक बालक पैदा हुआ मेरे बड़ा, उससे भी बड़ा परेशान हुआ मैं, वेश्याओं क्या जाता है, सब कुछ करता है, और अब वो मर गया। तब जाकर मुझे शांति मिली। तब कहा गुरु ने हंस करके, उस फल का अब तुम फल पाओ, और जो गाय को खिला दिया है फल गोकर्ण पुत्र जैसा पाओ। अरे तुम्हारी पत्नी ने, ये तो किसी और का लड़का था, फल गाय को खिला दिया, गोकर्ण तुम्हारे यहां पैदा होगा, वही तुम्हारी मुक्ति करेगा, और धुंधकारी गति, धुंधकारी की मुक्ति भी वही करेगा। बड़ा धार्मिक बालक था, ज्ञान रूप तन शेष, यही कथा श्रीमद् भागवत की, सुने तो मिटे कलेश। श्राद्ध पक्ष में सूक्ष्म में और कथा प्रसंग सुनाए, श्रीमद् भागवत कथा है, सुने पितृ मुक्ति होई जाए, सियावर रामचंद्र शंकर। जगह जगह कथा भागवत कीनी, जिसने सुनी मंगल कर दीनी। जो जिस भाव से सुनता था गोकर्ण की कथा, वैसा ही फल उसको मिलता था। गोकर्ण एक दिन अपने ही गांव में आ गए और अपने ही भवन में ठहरे, तो वहां उनको अपने भाई का दर्शन हुआ। प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, धुंधकारी गति जान, बोला गोकर्ण से भैया करो मेरा कल्याण। तब कहा श्रद्धा से आ जाना, जब जहां पर कथा सुनाऊंगा, और बांस के साथ गांठ के अंदर, और तुमको जीवन मुक्त कराऊंगा। तो श्राद्ध पक्ष की नवमी थी, और नवदा भक्ति जान, भक्ति भाव रखना, तब होगा तुम्हारा कल्याण। तो एक बांस के 7 गांठ को और देखो दिया लगाए, और गोकर्ण जब कथा भागवत श्रीमद कहे, तो गांठ टूटत न जाए। तो पूरा ही पंडाल भरा था, और मुक्त हुआ धुंधकारी। 7 गांठ टूट गई बांस की, और जीवन मुक्त हो गई सारी। प्रेत योनि छूट गई, और बैकुंठन गति होय। श्रीमद् भागवत का फल मिला, जब भाई कृपा जब होय। गोकर्ण अपने भाई की कृपा हुई, तब जाकर के उसने भगवान की भक्ति को सुना, और उसे अपने बुरे दिन याद आ गए कि मैं तो मौज मस्ती में था, वेश्याओं से मौज मनाता था, पर धन को पर स्त्री को लूट लूट कर जीवन अपना चलाता था। उस कारण कष्ट हुआ भारी, और मुक्ति प्रेत मिली सारी। मुझे मुक्त किया इस भागवत ने, जब सुनी गोकर्ण की शक्ति सारी। श्रीमद् भागवत जीवन मुक्त करे, जो ये प्रसंग सुन पाता है, उसके सब पितृ मुक्त होते, ये प्रसंग गुण गाता है। तो ऐसे सारे गांव के और सारे ही संसार, और जितने भी अधोगति में थे, गोकर्ण ने किया उनका उद्धार। उस दिन से भागवत का और प्रचलन जगत में होए। राजा परीक्षित ने सुनी, तो सुखदेवन गति होए। सुख देने के लिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, और राजा परीक्षित
जीवन मुक्त हो गए। तक्षत नाग ने डस लिया क्योंकि भ्रम हो गया था भारी, वरना जीवन उसका लंबा चलता, अगर भ्रम नहीं होता भारी। पर भ्रम से तक्षत नाग ने उसे, क्योंकि भ्रम का जहर फैल गया, तो तक्षत नाग ने उसे डस लिया कि भागवत सुनते समय जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसका फल होता है। इसे श्रीमद् भागवत भगवान शंकर कहते हैं कि कोई किसी भी कव्य से सुने, किसी ऋषि से सुने, गुरु से सुने या किसी से भी सुने, तो उस समय फिल्मी गाने नहीं चलने चाहिए। उस समय सारी भावनाएं भगवान के प्रति आसक्ति रहनी चाहिए। नहीं कोई तेरी मेरी करे और नहीं करे कोई अपमान, केवल ध्यान करते रहो जब तक चले भागवत ज्ञान। 7 दिवस की सप्ताह जी है, 7 दिवस का ज्ञान, और वाणी को भी आया निमंत्रण, कथा में पहुंचो आन। इस कारण ये कथा सुनाई और ददीच्य आश्रम में गुण गाई। ददीच्य आश्रम में वृंदावन से, और देखो आया सुनाने महाराज की गति सती और जति रूप गति जाने। नाग नागिन का मंदिर सामने और वहां पर संत पधारे, और देखो श्रीमद् भागवत श्राद्ध पक्ष में और अवतरण रूप निहारे। तो वाणी को भी मिला निमंत्रण और शिव शक्ति वहां पर जावेगी और देखेगी हाल चाल सबका और शक्ति वहां प्रगटावेगी। इस कारण शिव संकेत करे, देह ध्याता और ध्यान एकाकार कर लीजिए, तब कथा सुनो भगवान। जब तक 7 दिन तक भगवान की कथा चलते रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, असत्य न बोलें, और जिन भावनाओं को व्यास गद्दी पर बैठकर वक्ता प्रकट करे, वक्तव्य दे, उस समय वक्तव्य देने वाले की बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि व्यास गद्दी में भगवान की शक्ति का प्रवेश उस गद्दी में होता है। तो अब अपने मन को स्थिर कर ले, डगमग डगमग नहीं होना है, क्योंकि डगमग डगमग हो जाए तो बने खीर का दोना है। कुर खीर छलक जाती है जब तो वस्त्र खराब वह कर देती, उसको तो पीना पीना है। श्री भागवत अमृत ये कहती। तो भागवत एक फल है, श्रीमद् भागवत एक ऐसा फल है जिसे तोते सुखदेव जी ने खाया। तो भागवत का फल सुखदेव जी ने तोता बन करके पान कर लिया, तो अमृत पान इसे मानिए, ये भगवत का ज्ञान, और इसका पान करते रहो तो होए जगत कल्याण। पितृ होए जीवन मुक्त और अधोगति नहीं जाए। श्रीमद् भागवत बड़ी शक्ति है, 12 स्कंद कहला, इसके 12 स्कंद है, और 12 कला में राम जी हैं, और 12 ही राशियां होती हैं, और 12 ही ज्योतिर्लिंग होते हैं, और मृत्यु के बाद 12 ही दिन होते हैं। इसलिए और 52 अवतार 12 को ही हुआ था, द्वादशी को। तो आप अपनी सारी मन और आत्मा को 10 इंद्रियों में भक्ति के लिए लगाओ, नवदा भक्ति के लिए लगाओ। आज नवमी का दिन है, जब नवदा भक्ति में घुसे आत्मा और मन भी वहां घुस जाए, और 10 इंद्रियों के काम क्रोध मद लोभ सबको दे वो हटाए। ध्येय ध्याता और ध्यान को और कर लो एकाकार, और जो इच्छा हो आपकी सद इच्छा पूर्ण होए तत्काल। हाथों हाथ पूरी होती, इसे कहते हैं भागवत। इसलिए भाग्य को जगाने वाली है, बैतरणी नदी है, कलयुग में तरण तारणी गंगा है, और इसका श्रवण हनुमान जी महाराज भी करते हैं, सुखदेव जी करते हैं,
गोप ग्वालों ने भी इसका श्रवण किया और रामावतार में भगवान राम के मुखार बिंद से जब श्रीमद् भागवत को कौल की रात भील वनवासियों ने सुना, पंपापुर के वानरों ने सुना, इसलिए इसकी श्रवण सुन भक्ति के माध्यम से जो इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है उसका मंगल तो होता ही है, सुनने और सुनाने वालों का भी कल्याण होता है। और श्राद्ध पक्ष में नवमी सोमवार का दिन है, इसलिए अमृत है। और ददिच्य ऋषि ने तो अपने शरीर की चर्म को दिया हटाए और हड्डी में वह शक्ति आ गई और जो भागवत रूप दिखाए। भाग्य जग गए मुनिवर ददिच्य के और इंद्र भी गया घबराए। हार हुई जब देवताओं की तो वज्र ददिच्य ऋषि की हड्डी का बना, तो देवताओं को भी विजेता बना दिया ददिच्य ऋषि की हड्डी ने, वज्र ने। तो ददिच्य दही के समान है और दही राधे जी को और भगवान कृष्ण को प्रिय है। दधिमती माता राधे रानी है। राधे रानी का जन्म और ददिच्य ऋषि का जन्म राधा अष्टमी के दिन ही होता है। एक अग्नि तत्व है ददिच्य ऋषि और राधे जी अग्नि से भिटा हुआ उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करती क्योंकि वो प्रकृति है। तो प्रकृति और अग्नि का अजब गजब संजोग। और देखो श्रीमद् भागवत का और ऐसा जगा है योग। श्री भागवतम अमृत स्वरूपम तेज पुंजम जानिए। और गोकर्ण रूपी आत्मा को कर्ण सुन सुन जानिए। जो सुने आत्मा की ही बात कान से सुन लेगा। वो भोग में कभी नहीं फंसे ईश्वर के दर्श कर लेगा। ये अमृत का रूप है और सुखदेव ने भी तोता बन के पी लिया। और अमर फल इसको कहे चारों युगों में जी लिया। श्री वेद व्यास श्री सुखदेव ईश्वर शक्ति रूपक जानिए। अमृत है 12 स्कंद अमृत जीवन में पान कर लीजिए। इन 12 स्कंदों का अमृत हर मनुष्य को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए, पान करना चाहिए। इस अमृत का पान करने से मनुष्य अधोगति में नहीं जाता और जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त प्रसंग है क्षेपक दिया सुनाए। बाकी तो सब भागवत में और लिखा वेद व्यास ने जाए। बाकी सब कुछ श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है और जो लिखी हुई बातें हैं वो वाणी में नहीं आती। वाणी में तो शेपक प्रसंग आता है। शेपक प्रसंग का मतलब होता है कि आपकी आत्मा के ऊपर जो धुंध छाई हुई है काम क्रोध मद लोभ की, उसे धुंधकारी मानिए और आत्मा को आप गो स्वरूप मानिए। गोपाल, इसके पालन करने वाले गोपाल भगवान श्री कृष्ण हैं। और जो आत्मा कहे उसे कानों से सुन लेना चाहिए और उस पर यदि आप चिंतन करोगे और उन कामों को आप करना चालू कर दोगे तो फिर अज्ञानता तो रहेगी नहीं और भगवान आपके सामने खड़े रहेंगे। ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान पूरा हुआ। और अब देखो 12 स्कंद और आनंद कंद सामने खड़े हैं नारायण बाल मुकुंद वाणी उनको नमन कर। कृपा करो भगवान आशीर्वाद हमें दीजिए देववाणी को ज्ञान। आपके चरणों की शरण और वाणी रहे चारों युग माय। कृपा हाथ रख दीजिए यादवेंद्र यदुराय। चार चतर भुज रूप है नारायण भगवान। कृपा करो मुनिवर वाणी पर देवो हमें कछु ज्ञान। श्रीमद् भागवत प्रसंग और वाणी करे विराम। और श्राद्ध पक्ष में जो सुने उन्हें पितरों का कल्याण, भक्तों का कल्याण हो, भारत का कल्याण। ये वरदान शिव शक्ति ने और दिया कलयुग में आन। बोलो जय शिव शक्ति, जय श्रीमद् भागवत पुराण की।
भगवान शंकर भोलेनाथ की जय, उमा महारानी की, रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय, गोकर्ण भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय।